गुड इवनिंग माय डियर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन। ठीक है, वैद्युत चालन से संबंधित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। बचे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वह है आज का पहला न्यूमेरिकल, और बुक से देखा जाए तो बुक में आपका 33वां न्यूमेरिकल है। ठीक है, 33। एक प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। ठीक है, इसका जो पहला न्यूमेरिकल है आज का जो पहला न्यूमेरिकल है और बुक में आपका 33वां न्यूमेरिकल। ठीक है, बुक में आपका 33वां ये प्रश्न है और आज का पहला है। ठीक है, एक प्लैटिनम प्रतिरोध में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस के ताप पर 3 ओम हो जाता है। गिवन दैट दिया हुआ है R0 इज इक्वल टू कितना 3 ओम। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर R100 इज इक्वल टू 3.75 ओम। ठीक, किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 हो जाता है। 3.15 ओम। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू RT माइनस RO R0 और R100 माइनस RO, माफ करिएगा R0 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका फार्मूला यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे RT क्या दिया हुआ है 3.15 मल्टीप्लाई माफ करिएगा माइनस 3 अपॉन R100 का वैल्यू दिया है 3.75 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 0.15 और ये कितना हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 15/75 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, 15×5 = 5 दूनी 10 20, यानी कि T की जो वैल्यू हमें मिली, T की वैल्यू वह कितनी मिली 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी मिली 20 डिग्री सेल्सियस। T की वैल्यू कितनी मिली? T की वैल्यू मिली 20 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देख लें। बात समझ में आया? अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम और उसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है? दिया है R इज इक्वल टू 44 ओम। ठीक है, I का मान दिया है 5.0 एम्पियर। ठीक है, P का मान पूछ रहा है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, P इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू
44 कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू 25 इंटू 44, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 10। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 1100। कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100 वाट। का मान कितना मिला, सामर्थ्य कितना मिला 1100 वाट। ठीक है, देख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि आज के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। given that V 60 वाट, E का मान दिया हुआ है 60 वाट, E का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट और फिर दिया है 90 वोल्ट, V डैश इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू कितनी है 60, तो 900 अपॉन 16 बढ़ जाएगा, 2 3 6 और 2 45, कितना हो जाएगा 45 और 3 5 15, 3 एकम 3 3 5 15, यानी कि जो R की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 15 ओम। R की वैल्यू कितनी मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी 15 ओम। दिया है, हम निकालेंगे बहने वाली धारा, बहने वाली धारा I इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। कितना होगी, I इज इक्वल टू V बाई R होगा। कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक, I इज इक्वल टू V बाई R होगा ये, तो V का मान कितना है 30 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है 15, 15 दूनी 30 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। तो I का मान कितना आया, I का जो मान आया वो कितना आया, I का जो हमें I का जो मान मिला वो मिला 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, सभी लोग नोट करेंगे। कह रहा है कि 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े मान I इज इक्वल टू V डैश अपॉन R प्लस R डैश, 2 एम्पियर
इज इक्वल टू वी डैश की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 15 प्लस आर डैश, ये हो जाएगा कितना 90 इज इक्वल टू 30 प्लस 2 आर डैश। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर डैश इज इक्वल टू 16, 2 तिहाई 6, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 30 ओम, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 30 ओम। ठीक है, आर डैश की जो वैल्यू है हमें प्राप्त करनी थी नए प्रतिरोध की, तो हमें इसका जो प्रतिरोध है वह मिल गया। ठीक है, कितना हो गया 30 ओम, देख लीजिए आप लोग। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दैट मान लिया, माना दो प्रतिरोध R1 व R2 हैं। ठीक है, R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, समांतर गुणन 4 ओम। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 ओम। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, समीकरण नंबर 2 से हम क्या जानते हैं, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, कितना जाएगा 4, यहाँ पे 4 नहीं जाएगा, माफ करिएगा। ठीक है 4। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, समीकरण नंबर 1 का यूज समीकरण नंबर 3 में करने पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 R1 R2 इज इक्वल टू 25, तो R1 R2 इज इक्वल टू जाएगा 25 अपॉन 4। कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4। यहाँ तक देख लीजिए। बात समझ में आई यहाँ तक। यहाँ पे होगा 1/4, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ रहा है ना, तो 1/4 और ये हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 25 इंटू 4, तो R1 R2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट, हम जानते हैं कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। कितना होता है -4R1 R2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5।
यूजिंग, अब देखिए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट समीकरण नंबर 1 और 4 का यूज समीकरण नंबर 5 में करने पर ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 कितना दिया है 25, 4 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 400 कितना हो जाएगा 225। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का मान कितना आया 225, 225। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15, कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। ठीक, यहाँ तो समझ आ गई बात, यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो देख लीजिए। इसको मान लेंगे, बात समझ में आई यहाँ तक। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 6 वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 6 वी गेट। ठीक है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। समीकरण नंबर 1 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 25 प्लस 15। तो देखिए R2 से R2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2, R1 इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 20। तो R1 की वैल्यू कितनी हुई 20। अब इस R1 की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी R2 की वैल्यू आ जाएगी 5। R2 की वैल्यू 5 हो। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और बुक के हिसाब से था क्वेश्चन नंबर 63। देख लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आज का। कह रहा है निम्नांकित संयोजनों में एक चित्र दिया हुआ है, निम्नांकित संयोजनों में बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो पहला है इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। A माना है, ये B माना है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, और मान दिया है 8 ओम और 8 ओम। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, यानी कि पैरेलल हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8।
1 अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2/8 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। अगर मैं इस जो मैं आर की वैल्यू 4 ओम मिली इसके अनुसार मैं इस फिगर को सेट करूं तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा ए बी ये कितना हो जाएगा ये है 8 ओम और ये है 4 ओम। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं अतः श्रेणी क्रम के लिए इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए होता है R इज इक्वल टू R1 + R2 R2 R3 R4 हो सकता है जोड़ते जाएंगे तो लेकिन यहाँ 2 दिया है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + 4 इज इक्वल टू 12 ओम। कितना हो गया 12 ओम आपका आंसर आ गया 12 ओम आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर देख लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसी में जो है दूसरा और तीसरा। दूसरा दिया हुआ है फिगर ऐसे बना हुआ है इसका ए बी ये 8 ओम है ये 6 ओम है ये 2 ओम है ये 4 ओम है। ठीक है सबसे पहले मैं इन दोनों को देखूं इसको और इसको तो ये दोनों किस क्रम में है ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम के लिए तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू होगा 1/8 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/8 इसका हो जाएगा 8 ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ठीक है 8 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 4 कितना हो जाएगा 5/8 कितना हो जाएगा 5/8 तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5 R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5 देख लीजिए आप। ठीक है अब मैं इसके लिए देखता हूं अगेन 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 ठीक है तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 4 के 12 3 6 दूनी 12 2 5/12 तो ये R इज इक्वल टू हो गया 12/5 R डैश ले लेते हैं इसको R डैश इज इक्वल टू 12/5 बात समझ में आई। अगर मैं अब देखिए अगर मैं इन दोनों के हिसाब से इसको सेट करूँ इसका फिगर इस तरह बनेगा बी ए तो ये हो जाएगा कितना 8/5 और ये हो जाएगा 12/5 तो ये हो गया श्रेणी क्रम में इसलिए R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 8/5 प्लस 12/5 तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 5 8 12 20/5 5 और 20 R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम बात समझ में आई R की वैल्यू 4 ओम आ गई। तो अभी के लिए बस इतना स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरी तरह से आज समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड किरचॉफ लॉ ठीक है वैद्युत परिपथ और किरचॉफ का नियम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।